नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक दैट कैन बी फिटेड कंप्लीटली इनसाइड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहले मैंने भी इसमें ज़्यादा दिमाग लगा दिया था। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास प्लेट्स हैं कुछ, ठीक है। प्लेट की जगह आप कॉइन सोच लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक। प्लेट की जगह आप कॉइन सोच लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक। प्लेट की जगह आपको क्या सोचना है, कॉइन्स, ठीक। अब जैसे 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, ठीक, तो एक कॉइन आपका कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ओके। ये देखिए, ये एक कॉइन है और इस कॉइन की हालत क्या है कि 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, ओके। तो डायमीटर कितना दिया आपको, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी जो थिकनेस है, ये जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस यानी कि दिख तो आपको सिलेंडर ही रहा है, ये कॉइन का डायग्राम है, लेकिन दिख तो आपको सिलेंड्रिकल शेप का रहा है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी थिकनेस के इक्वल, जितना ये मोटा है, ओके। ऐसे कॉइन होता है ना, ये इसकी थिकनेस है, तो ये सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। सिलेंडर मतलब कॉइन वाला जो सिलेंडर है, ओके। तो इसकी हाइट को हमने दिखाया इसकी थिकनेस से। थिकनेस कितनी, 0.2 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब देखो उसने सवाल ये करा, इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं, है ना। सुनो, सवाल ये करा कि ऐसे कितने कॉइन आएंगे, किसमें, ऐसे कितने कॉइन आएंगे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में, ओके। अगर सिलेंडर कंप्लीटली फिल हो जाए, ये इस तरीके से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, और ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्या, सिलेंडर ऑफ हाइट 10, यानी कि इसकी हाइट कितनी है, 10 है, और इसका डायमीटर कितना है, 4.5। इसका डायमीटर है 4.5 और इसकी हाइट को हम कैपिटल एच से दिखा रहे हैं, कितना है, हाइट कितना है इसका, 10, ओके। अब देखो बात समझो, कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, समझ जाना, ये पूरी हाइट है, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, उसने एक शब्द का यूज किया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक दैट कैन बी फिटेड कंप्लीटली इनसाइड। फिटेड कंप्लीटली जब उसने बोल दिया ना, तो बस यहीं पर क्वेश्चन का गेम ओवर हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। मतलब यहां से कॉइन लेके आओगे और इसमें फिट करोगे, ठीक। अब ध्यान समझो, देखो जब आप यहां से कॉइन लेके आओगे, ये आपका एक कॉइन है, ठीक, आप लेके आओगे, इसमें रखोगे, ठीक, और छोटा ही कर लो यार कॉइन, ठीक है, ये लो। तो एक कॉइन लाए, रखा इसमें, है ना, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा कॉइन लाके आपने रखा इसमें, ठीक। तीसरा कॉइन लाके आपने रखा, ऐसे करते करते कितने कॉइन्स लेके आए सपोज, है ना, ऐसे करते करते कितने कॉइन्स लेके आए, एन कॉइन्स। एन क्या है, एन क्या है, एन नंबर ऑफ कॉइन्स है। अब एक बात बताओ भाई, कॉइन तो सॉलिड है, कॉइन के रखने की वजह से ही सिलेंडर भर जाएगा कंप्लीटली, यानी कि ध्यान से सुनो, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एन नंबर ऑफ कॉइन्स के वॉल्यूम के। क्या मैंने सही बोला, समझो जरा, क्या, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स, जो एन नंबर ऑफ कॉइन आपने इसमें रखे हैं वही तो इसको भर देंगे ना, इसकी कैपेसिटी को, ठीक है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स के, बस। तो ये कॉन्सेप्ट लगा दो, वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, बस। अब यहां से आपकी एक इक्वेशन बनेगी और एन की वैल्यू निकल जाएगी, बस, ठीक। अब सुनो, एक कॉइन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, कॉइन भी तो एक सिलेंडर है ना, तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। लेकिन पाई को पाई अभी रहने दो, आर की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पर आर क्या रखोगे, डायमीटर 1.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा कॉइन का, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। यानी कि आर की जगह आप रखोगे क्या, 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 1.5 डिवाइडेड बाय 2, और आर का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, और इनटू में एच, ठीक। एच कितना है,
एच सॉरी एच हमको इसका लेना है ना, किसका, कॉइन का। तो कॉइन की थिकनेस कितनी, 0.2 है। तो ये एक कॉइन का वॉल्यूम है। अब बताओ एक कॉइन का वॉल्यूम अगर इतना है तो एन कॉइन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, सो एन कॉइन का वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन की जगह एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। ठीक, तो जो बड़ा वाला सिलेंडर उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई। अब इसके रेडियस को कैपिटल आर से दिखा दो, हाइट को कैपिटल एस से, है ना। तो चेक कर लो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, डायमीटर का क्या करोगे, हाफ, यानी कि 4.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, करेक्ट। ओके, रख दीजिए, कितना आ जाएगा वॉल्यूम, पाई की जगह पाई और आर की जगह 4.5/2, 4.5/2 स्क्वायर, ओके, और इनटू में एच, एच कितना है 10, ले जाके रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। रखने से पहले एक काम और कर लो, मैं आपको बताता हूँ क्या कर लो। यहाँ क्या लिखा था, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। अब देखो अगर आपको n की वैल्यू निकालनी तो n इधर ही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड कर देगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, इधर नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर कितना है, ये रहा। तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर की जगह कितना रखोगे, पाई इंटू 4.5/2 स्क्वायर इंटू 10, है ना, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन कितना था, ये रहा, रख दीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1.5/2, ठीक, स्क्वायर और इंटू 0.2, सही है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, पाई से पाई गया, ठीक। अब ध्यान देना जरा कैसे करेंगे, ये वाला पॉइंट हटा दो, यहाँ जीरो आप बढ़ा दोगे, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो, 4.5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 4.5 का स्क्वायर आप लिखोगे 4.5 इंटू 4.5 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जिसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इंटू में 100 और अपॉन में नीचे क्या बचा, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 1.5 इंटू 1.5 और अपॉन में क्या था 1.5/2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 2 इंटू 2 और इंटू में कितना है 0.2 का पॉइंट हटा दिया तो 2 बचा। अब सुनो, ये वाला 2 से ये वाला 2, ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, सही है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास क्या बचेगा, 4.5 इंटू 4.5 और इंटू में 100 और अपॉन में 1.5, ओके, इंटू 1.5, ओके, और इंटू में 2। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये पॉइंट से पॉइंट गया, पॉइंट से पॉइंट, 15 वन जा 15 थ्री जा, 15 वन जा 15 थ्री जा, अब 3 थ्री जा क्या होता है 9, ठीक, 3 थ्री जा क्या होता है 9 और 2 और ये 50। अब चेक कर लो, 3 थ्री जा 9, 9 इंटू 50 350। तो कितनी प्लेट्स या कितने कॉइन, प्लेट्स का क्वेश्चन आएगा तो प्लेट्स लिख देना, कॉइन्स का आएगा तो कॉइन्स लिख देना। तो टोटल 350, ओके, नहीं 350 क्यों, 450 हो जाएगा ना, 3 थ्री जा 9, 9 फाइव जा 45 होता है ना। तो टोटल 450 प्लेट्स या 450 कॉइन्स जो हैं वो कंप्लीटली इस सिलेंडर में फिट हो जाएंगे। ओके, कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनो ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, देखिए, मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है, ओके, एक वुडन सिलेंडर है, लकड़ी का बना हुआ सॉलिड, ओके, ये इसमें पूरी लकड़ी भरी हुई है ऐसे अंदर इस सिलेंडर में, ओके, समझ जाना भाई सिलेंडर ही है, ओके। अब देखो क्या किया, इस सिलेंडर में से हमने क्या किया,
इसमें से हमने सेम बेस का कोनिकल कैविटी कट किया। ओके, मतलब अब आप समझो, मान लो हमारे पास कोई मशीन है, कटिंग मशीन है मान लो, है ना, और एक वुडन ब्लॉक है लकड़ी का पूरा बना हुआ, और वो ब्लॉक कैसा है, सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ठीक, सिलेंड्रिकल लकड़ी का पीस है, उसमें से हमने कोनिकल कैविटी निकाल ली, मतलब हमने मशीन से कोन कट करके निकाल लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे आइसक्रीम ब्रिक में से आप आइसक्रीम निकालते हो, है ना, आप क्या करते हो, एक स्पून लोगे और उससे ऐसा आइसक्रीम निकाल लोगे। तो हमारे पास एक ऐसी मशीन है कि लकड़ी के बने हुए सिलेंडर, जो सॉलिड सिलेंडर, होलो नहीं है, खोखला नहीं है, ये ऐसा खोखला नहीं है, है ना, पूरी लकड़ी से बना हुआ है, सॉलिड है। ओके, ठीक, जैसे पेड़ का स्टेम होता है ना, उस तरीके से। तो इसमें से हमने कोनिकल कैविटी निकाल ली कट करके, समझना जरा ध्यान से, देखो आपने क्या किया, इसमें से एक कॉनिकल कैविटी इस तरीके से कट करके निकाल ली, इसको कट किया और बाहर निकाल लिया, ठीक, ये लीजिए, ऐसे समझ गए ना। तो इसको आपने कट करके बाहर निकाल लिया, ठीक। अब जब बाहर निकाल लिया तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो जो सॉलिड बचेगा उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। अब एक बात बताओ भाई, सीधी साफ बात है, वॉल्यूम मतलब कितनी लकड़ी थी उसमें, है ना, कितनी लकड़ी की उसमें वॉल्यूम था, ठीक है ना। तो भाई जितना निकाल दिया उसको माइनस कर दो बस, यानी कि टोटल जो सिलेंडर था, सिलेंडर के वॉल्यूम में से किसको माइनस कर दोगे आप, कोन को, तो जो बचेगा, और बचा क्या, ये पोर्शन आपका बच जाएगा अगर आप ध्यान देंगे तो, ठीक। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो वॉल्यूम का क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग अगर आपको निकालना है सॉलिड, है ना, रिमेनिंग सॉलिड का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से किसको माइनस करोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन को। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से किसको माइनस कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कट करके आपने निकाल दिया, बस खत्म। अब सुनो सुनो, जितना रेडियस होगा सिलेंडर का उतना ही कोन का होगा, और जितनी हाइट होगी कोन की उतनी ही सिलेंडर की, या जितनी सिलेंडर की उतनी हाइट होगी कोन की, ठीक है ना। लगा दीजिए फॉर्मूला, समझो जरा बिल्कुल आराम से, देखो रेडियस आर हो जाएगा दोनों का, और दोनों के हाइट को आप एस से दिखाओगे पक्का, ठीक। अब यहाँ पे देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने यहाँ पर भी स्मॉल आर, यहाँ पर भी स्मॉल आर का यूज किया, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, स्मॉल आर से दिखाए गए, यहाँ पर भी एच और यहाँ पर भी एच, क्योंकि दोनों के हाइट को मैंने किससे दिखाया, स्मॉल एच से। अब करना कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, और फिर वैल्यू रख देंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी, कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और माइनस यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1/3 बचेगा। सही है, अब ये आपको करना आता है, आराम से कर सकते हो आप। पाई का वैल्यू इन्होंने हमें कितना दिया है, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना दिया हुआ है, डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस कितना होगा 0.7, चेक कर लो, रेडियस कितना हो जाएगा, 1.4 का हाफ कर दोगे, है ना, कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाता है। ओके, तो यहाँ से आपकी जो रेडियस होगी वो 0.7, यानी कि 0.7 का क्या, स्क्वायर, तो 0.7 इंटू 0.7, और हाइट कितनी रखोगे, हाइट कितनी है चेक कर लीजिए, 2.4 दिया हुआ है, हाइट कितना दिया है 2.4, तो एच की जगह आप क्या रखोगे, 2.4 रखोगे, ठीक। और सुनो ध्यान से, इनटू में 1 माइनस 1/3 कितना होता है, 2/3, चेक कर लो, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, 2/3, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 0.1, भाई 7 जा 7, डेसिमल पीछे से 1 डिजिट छोड़ के लगा देंगे। और सुनो 3 1 जा 3 होता है, और 3 8 जा 24 होता है, लेकिन 2.4 है तो 0.8 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 0.8, करेक्ट। अब ध्यान दो, 22 और 0.1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या बचा, 22 इंटू 0.1 और इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 2, है ना, 0.7 इंटू 0.8 और इंटू में क्या बचा आपके पास यहाँ से 2। ओके, चेक कर लो, 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 2, करेक्ट। नो, अब ध्यान दो, देखो 22 इंटू 0.1 कितना हो जाता है 2.2,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2.2 आ गया, सही है। अब देखो इनटू में 0.7 अभी ऐसे रहने दो, और 0.8 इंटू 2 1.6, सही है। अब बस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इतना तो आप कर सकते हो। 2.2 है ना, इनटू में क्या है 0.7, और इनटू में क्या है 1.6, करेक्ट। तो आ जाएगा 2.464, 2.464 सेंटीमीटर क्यूब। इसने हमको क्या बोला था, नियरेस्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर क्यूब, बस यही आंसर। अगर आप चाहो तो डेसिमल के 3 प्लेस तक आया है, 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2.46। अब ध्यान दो जरा, लास्ट में क्या है 4 को हटाओगे तो आगे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि 4 क्या है 5 से छोटा है। तो 2.46 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो बस, और वैसे तो आप ऐसा भी इसको छोड़ सकते थे, करेक्ट। अब इसी में एक बात मैं और बताऊंगा, पहले इतना काम कर लीजिए, इसी क्वेश्चन में एक बात अभी मैं और आपको बताता हूं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये तो वॉल्यूम वाला सवाल था, है ना। कभी कभी क्या होता है, एक सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी कट करके निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग सॉलिड होता है, ठीक, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी एग्जाम में क्या सवाल आता है, अभी रिमेनिंग सॉलिड का क्या निकाला आपने, वॉल्यूम, और कभी कभी क्या आता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जब ये पूछा जाता है एग्जाम में तो कैसे करते हैं, ठीक। तो ध्यान दो जरा, देखो बिल्कुल आराम से समझो। देखो अब एक बात बताओ भाई, अगर आपने इसमें से कॉनिकल कैविटी कट करके बाहर निकाल दी, ठीक, तो ये जो बचेगा इसमें सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। तो मैं आपको ये हमेशा बोलता हूँ, आप क्या करो, एक ब्रश ले लो, पेंट करने वाला ब्रश, और ब्रश लेके पेंट करके देखो आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। अब अपना दिमाग लगाओ, कोनिकल कैविटी कट करके बाहर निकाल दी आपने, इतना बचा, ब्रश ले लो, ले लो, ले लो, ब्रश ले लो, ले लो। तो ब्रश लेके आप कहाँ पेंट करोगे बताओ, ऐसे अंदर डालोगे तो कोनिकल सरफेस में पेंट करोगे, भाई कोन आएगा ना, ऐसे हॉलो कोन है इस तरीके से, कोनिकल कैविटी है, तो ब्रश डाल के जब ऐसे ऐसे करोगे तो कोन के कर्व सरफेस एरिया में तो करोगे। समझ सकते हो इस बात को, बताओ। यहां से ब्रश डालोगे ऐसे अंदर, और कोन के कर्व में करोगे अंदर, कोन का कर्व सरफेस एरिया करोगे, यानी कि एक तो आप यहां अंदर करोगे कोन के कर्व सरफेस एरिया में, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कहां पेंट कर सकते हो, क्या ऊपर टॉप पे कहीं पे पेंट कर पाओगे, कहीं नहीं कर पाओगे, चेक कर लो भाई। ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, यहां तो कुछ है ही नहीं यहाँ तो। लेकिन बेस पे सर्कल है, बेस पे सर्कल है, बेस पे सर्कल है, बेस पे सर्कल है, यानी कि कहाँ पेंट करोगे आप, सर्कुलर बेस पर। अच्छा, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, है ना। और ये आप क्या करोगे, सर्कुलर बेस पे पेंट कर सकते हो, तो ये इसका सरफेस एरिया आ जाएगा सर्कुलर बेस। इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। और कहाँ पेंट करोगे, तो जवाब है, और आप कर सकते हो कहाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे। भाई फिर से सुनो, अंदर ब्रश डाल के कोन के कर्व सरफेस एरिया पे यहां करोगे, ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के बेस पे यानी कि सर्कुलर पोर्शन पे, ठीक। तो एक जगह और पेंट कर सकते हो आप, कहां पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे, जिसका की फॉर्मूला कितना होता है 2πRh होता है। बस अब तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh, और प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई आर स्क्वायर। हर एक जगह आर आर क्यों रखा है, क्योंकि सबके लिए रेडियस क्या है सेम। बस अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका होता है। अब इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है, क्या तरीका होता है मैं आपको बता दूं। पहले आप एल निकाल लोगे, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो एल अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना आपका दिया हुआ है यहाँ पर 2.4, तो रूट ओवर 2.4 का स्क्वायर और प्लस आर, आर कितना है चेक कर लो
आर है 1.4 का हाफ यानी कि 0.7। ओके, ये लो, ये भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। 2.4 का स्क्वायर करो, 2.4 इंटू 2.4 5.76, और 0.7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 0.7 इंटू 0.7 0.49। अब आप इसको ऐड करो, कितना आ जाएगा आपके पास, 5.76 प्लस 0.49 कितना हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। यस, और 6.25 का स्क्वायर रूट लोगे कितना हो जाएगा, 2.5। तो यहां से आ गया कितना, 2.5 आ गया। एल का वैल्यू कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये यहां ब्रैकेट लगाओ। ठीक, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ रहा है, चेक कर लो। पाई आर चला गया तो एल बचेगा यहाँ, और प्लस पाई आर चला गया 2h बचेगा, और प्लस पाई आर चला गया तो आर बचेगा। ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, कॉमन लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, याद रखिएगा। तो 22/7 हो गया ये पाई, और आर कितना है, 0.7 है। ब्रैकेट में एल निकाला आपने अभी भी 2.5 है, और प्लस 2 इंटू एच, एच कितना है 2.4, यानी कि 2 इंटू 2.4 और प्लस आर, आर कितना है 0.7 है। ठीक, यहाँ से आ जाएगा कितना, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.1। अब चेक करो, 22 इंटू 0.1 कितना हो जाता है 2.2, और इंटू में इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दो जरा, 2.5 और प्लस 2 इंटू 2.4, 2 टू द 4 4.8 प्लस 0.7। ओके, अब इसको हम ऐड कर देंगे तीनों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2.5 प्लस 4.8 और प्लस 0.78, तो आएगा 2.2 इंटू यहाँ 8। ठीक, अब 2.2 इंटू 8 कितना हो जाता है 2.2 इंटू 8, तो ये होता है आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। और कभी कभी इसी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि रिमेनिंग सॉलिड को आपको पेंट करना है, और पेंट करने का रेट दिया रहता है। भाई सारे क्वेश्चन सुन लो, एग्जाम में क्या क्या आते हैं। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पेंट करने का रेट दिया रहता है। ओके, यानी कि आपको रेट दे देगा रुपीज, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तब आपको बोलेगा टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी इस सॉलिड को पेंट करने की। तो जब आप इसका एरिया निकाल लोगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 रुपए लगते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 5 रुपए लगते हैं। तो इतने में कितने लगेगा, इसको 5 से या जो भी यहाँ पे दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको आप समझ लीजिए। कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव द बेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट। ठीक है भाई, अब ध्यान दो जरा, ये एक सिलेंडर है इस तरीके से, और एक कोन है, दोनों के हाइट इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है। यानी कि बेस का मतलब है जो सर्कुलर बेस इसका है वही सर्कुलर बेस इसका है, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। समझना, ये कोन जैसा शायद आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई पड़ रहा है, आप इसको समझ जाना कौन है ये। तो इसकी हाइट अगर h है तो इसकी हाइट भी कितनी है, आपकी सिलेंडर की भी हाइट कितनी h है। इसका रेडियस अगर r है तो इसका रेडियस भी कितना है, r है। ठीक, अब क्या बोला उसने, कह रहा है कि क्योंकि उसने बोला ना हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट, तो रेडियस दोनों के सेम है, दोनों की हाइट सेम है। कह रहा है इफ देयर कर्व सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो 8:5। ओके, मतलब समझो, इफ देयर कर्व सरफेस एरिया, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, उसने बोला दोनों के कर्व सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना है 8:5 है। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो रेशियो है किसके साथ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के साथ। क्योंकि उसने पहले किसकी बात करी है, सिलेंडर की, फिर उसने कोन की, इसलिए सिलेंडर को न्यूमरेटर में और कोन को डिनोमिनेटर में रखेंगे। जिस ऑर्डर में बात करता है उसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो रेशियो है कितना है 8:5, यानी कि 8/5।
अब कह रहा है शो दैट द रेशियो बिटवीन द रेडियाई ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट इज दिस। ओके, बात समझो। शो दैट द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट। ओके, यानी कि हमें रेशियो निकालना है किसका? रेडियस ऑफ देयर बेसिस का उनकी हाइट के साथ। मतलब जो आर है, रेडियस का रेशियो निकालना है हमें हाइट के साथ, और ये जो रेशियो है हमें प्रूफ करना है कितना है? 3:4 है। तो आर बाय एच की वैल्यू निकाल के लेके आओ और उसको प्रूफ कर दो कि ये 3:4 है। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है, ठीक है ना? मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपको प्रूफ, पीटी मतलब प्रूफ दैट, ये आपको प्रूफ करना है या शो करना है। ओके, तो अब करना कुछ है नहीं, ध्यान से चेक करो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह आप कितना रखोगे बताओ? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की जगह कितना रखोगे आप? 2πRH अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की जगह आप क्या रखोगे? πRL। ठीक, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 8/5। 9। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सही है। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास? एक चीज और, इतने तो आप समझदार हो, क्या हो जाएगा? क्या बचा देखो, 2H/L इज इक्वल्स टू 8/5, सही है। अब इस 2 से 8 को कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जा और 2 4 जा, करेक्ट। तो कितना हो गया आपके पास यहां से? H/L इज इक्वल्स टू 4/5 हो गया, सही है ना? ये चीज हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एक बात मैं आपको बताता हूं। L की वैल्यू क्या होती है? L होता है आपका √/H² प्लस R²। स्लैंट हाइट कोन की क्या होती है? L। तो ये जो L का वैल्यू, ये क्या होता है? √/H² प्लस R², करेक्ट। अब सुनिए, अब ये वैल्यू अगर आप यहां रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि रूट में आ रहा, तो स्क्वायरिंग पहले ही कर लो आप। यहां बात समझो, क्या? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ L का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जब भाई समझ रहे हो ना, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करोगे, ये इस तरीके से, ठीक। तो यहां से हो जाएगा L² इज इक्वल्स टू, अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो यहां से आ जाएगा H² प्लस R², ठीक। अब आप समझदार हो कि अगर आपको यहाँ वैल्यू रखना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि L² निकाला है आपने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे और यहाँ भी। अच्छा, ये करने से पहले चलो ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास? H का स्क्वायर, ये स्क्वायर जो इसको मिलेगा इसको मिलेगा, तो हो जाएगा H² अपॉन में L² इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक। अब आप वैल्यू रख दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, H² अपॉन में L² की जगह आप कितना रखोगे? H² प्लस R²। तो L² की जगह हम कितना रखेंगे? H² प्लस R² इज इक्वल्स टू में 16/25, ये ऐसा हो गया, ठीक। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं नेक्स्ट पेज पे। ओके, H² से H² काट मत देना, अभी नहीं कटेगा, अभी नहीं काटना, वेट करो। तो यहां से होगा H² अपॉन में कितना है? H² और प्लस R² इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, चेक कर लीजिए, 16/25। ओके, तो यहां से हो गया कितना? 16/25। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे नहीं कटता है भाई। कटता कब है वो मैं आपको बता रहा हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पहले इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये इधर से पलट जाएगा, ये इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? H² प्लस R² बाय H²। लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल किया तो राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करोगे, 25/16। अब क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, आता है करना, प्लस के साइन से 2 पार्ट में स्प्लिट, क्या लिखेंगे? H² अपॉन, अभी भी मत काट देना, अभी पहले हम इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, यानी कि H² अपॉन H² और प्लस R² अपॉन H² और इज इक्वल्स टू 25/16। अब कुछ लोग सोचेंगे ऐसा मैंने क्यों सोचा भाई? ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मुझे R और H का ही तो रेशियो निकालना है, या H और R का ही तो रेशियो निकालना होगा। तो R अपॉन H आना चाहिए, आ रहा है, ये कट जाएगा, H² से H² 1 बचेगा और प्लस R² अपॉन H² इज इक्वल्स टू 25/16, सही है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये +1 है, उधर जाके माइनस करेगा,
तो यहाँ से हो जाता है आपके पास आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16 और +1 राइट में जाके क्या करेगा, माइनस करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाता है यहाँ से, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ये 16 इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 25 माइनस 16 भाई 16 जा 16, 25 माइनस 16 कितना होगा 9, 9/16। ठीक, अब सुनो, ये आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को आप आर बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 9/16। समझ जाना, जब भी दोनों पे स्क्वायर लगाओ तो हटा के पूरे पे लगा सकते हैं। ठीक, तो आर बाय एच का स्क्वायर, आर बाय एच का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाओगे इस पे स्क्वायर रूट लगेगा, यानी कि आर बाय एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। सो आर बाय एच इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 16 का होता है 4, ये लीजिए। तो रेडियस और हाइट का जो रेशियो है, ठीक, रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है आपका 3:4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो इसको बच्चों आप लोग कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ध्यान से समझिए। कह रहा है कि ड्यू टू सडन फ्लड्स some welfare association jointly requested the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost। ठीक है, तो भाई कहीं फ्लड आ गया, बाढ़ बाढ़ आ गई कहीं, तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ एसोसिएशंस होंगी, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई सडनली आप 100 टेंट्स बना दो, है ना, कितने 100 टेंट बनाने लोगों के रहने के लिए, है ना, फ्लड आ गया है, बाढ़ आ गई है, ठीक है ना। तो 100 टेंट बनाएंगे वो लोग, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला देखो 50% हम लोग पे करेंगे। तो 50% गवर्नमेंट को देना होगा और 50% जो एसोसिएशन है वो देगी। ठीक, मतलब समझो, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लो खर्चा आ रहा है 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज, तो 5,000 इसका 50% कितना होगा, इसका हाफ। ठीक, तो 5,000 रुपीज कौन देगा, एसोसिएशन, और 5,000 रुपीज गवर्नमेंट देगी, ये सवाल है। ठीक है, अब सुनो, आखिरी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उन्होंने ये पूछा है फाइंड द अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे, मतलब जो एसोसिएशन है, ओके, उनको कितना पे करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, आप क्या करो, आप टोटल अमाउंट निकाल लो इस क्वेश्चन में। वो कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। टोटल अमाउंट निकाल के उसका 50%, 50% का मतलब होता है 50/100, यानी कि 1/2, उसका हाफ कर दो बस। टोटल अमाउंट निकाल के उसका हाफ करना है, वही एसोसिएशन पे करेगी। तो टोटल अमाउंट निकाल लो, 100 टेंट्स बनाने का टोटल अमाउंट निकाल लो। आओ जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो देखो कह रहा है ड्यू टू सडन फ्लड्स some welfare association jointly requested the government to get 100 tents fixed immediately and offered to contribute 50% of the cost if the lower part of each tent is of the form of the cylinder of diameter 4.2 and the height is 4 meter with the conical upper part of the same diameter but the height this। अब समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कह रहा है इफ द लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.2 एंड हाइट 4 मीटर, मतलब जो टेंट है वो टेंट इस तरीके का है कि लोअर पार्ट उसका सिलेंड्रिकल है। आराम से समझ लेना, पहले टेंट का जो नीचे वाला भाग है वो सिलेंड्रिकल है, ये ऐसे, ठीक, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसमें डायमीटर 4.2 है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर अगर 4.2 है तो बताओ रेडियस कितना होगा, 4.2 का हाफ यानी कि 2.1। तो रेडियस लेना होगा आपको कितना, 2.1, और हाइट कितनी है 4 मीटर, यानी कि जो नीचे वाला टेंट का पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल है और उसकी हाइट कितनी है 4 मीटर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे पढ़ेंगे अगर आप सवाल, तो उसने आपको बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, विद द कोनिकल अपर पार्ट ऑफ द सेम डायमीटर। ठीक है, यानी कि ऊपर जो कोनिकल पार्ट है ये इस तरीके से, हैविंग द सेम डायमीटर, हैव द सेम डायमीटर, इसका डायमीटर उतना ही है जितना सिलेंडर का है। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना था 4.2, तो कोन का डायमीटर भी 4.2, यानी कोन का रेडियस उतना ही होगा जितना सिलेंडर का है। तो कोन का भी रेडियस उतना ही लेना है आपको, कितना 2.1, लेकिन कोन की जो हाइट है वो डिफरेंट है, पढ़ लीजिए, ऑफ द सेम डायमीटर बट द हाइट ऑफ 2.8। ओके, तो ये देखिए कोन की जो हाइट है वो कितनी है 2.8 है। ठीक ठीक, तो ये चीज है। सपोज कोन की हाइट को हम कैपिटल एच से दिखा रहे हैं,
कह रहा है एंड द कैनवास टू बी यूज कॉस्ट ₹100 पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, मतलब जो कैनवास का जो कपड़ा आता है ना जिससे टेंट बनाएंगे उसका जो कॉस्ट है वो क्या है, वो है ₹100 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है, ₹100। तो आप एक काम कर लो, आप ये चेक कर लो कि ऐसे 100 टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो पहले एक टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो आप ध्यान से सुनिए, मतलब समझो, देखो कैनवास यूज्ड फॉर 1 टेंट, एक टेंट बनाने में बच्चों कितना कैनवास का कपड़ा लगेगा, उसका एरिया आप कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। देखो एक बात बताओ, जब टेंट बनाया जाता है तो कपड़ा कहाँ लगाया जाता है बताओ, क्या आप बेस पे कपड़ा लगा दोगे, कभी नहीं, जब तक बोलेगा नहीं बेस में कपड़ा नहीं, बेस में तो जमीन होती है ना, ठीक है, ग्राउंड होता है वहां, तो यहां नहीं लगाओगे आप, बेस का एरिया मत ले लेना, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लोगे आप, ठीक, और क्या लोगे आप, कौन का कर सरफेस एरिया लोगे, करेक्ट, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए तो ध्यान से चेक करो, देखो एक तो आपको क्या लेना है भाई, आप कोनिकल पोर्शन में कर सरफेस एरिया में कैनवास लगाओगे, और कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब समझो, एक तो आप कोन के कर सरफेस एरिया में कैनवास लगाओगे, यानी कि πRL एक तो एरिया लेना है, और दूसरा लेना है क्या, कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि 2πRH, बस। यहां भी कपड़ा नहीं लगेगा, ध्यान से सुन लो, और बेस में भी नहीं लगेगा, समझ गए। तो बस अब कर लीजिए यहां से, πRL ये हो गया कर सरफेस एरिया ऑफ कोन, और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे भी आर, यहाँ पर भी आर, क्यों रखा सर, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, अगर इसके रेडियस को आर से दिखा रहे हो कोन के, तो सिलेंडर के रेडियस को भी तो आर से दिखाओगे, ऑन द सेम बेस है, मतलब दोनों का डायमीटर सेम है, ओके। इससे हमें एक फायदा होता है, क्या फायदा होता है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, πR यहाँ पर भी, πR यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो πR कॉमन लोगे तो बचेगा L, और प्लस πR चला गया, क्या बच गया, 2H, ठीक। अब पाई की वैल्यू 22/7 दी हुई है क्वेश्चन में, 22/7 इंटू में रेडियस कितना है चेक कर लो, 2.1, तो आर की जगह आप कितना रखोगे, 2.1, और इन द ब्रैकेट एल, एल को निकाल लो। एल कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट, एल इज इक्वल्स टू √/h² प्लस r², तो यहां से क्या हो जाएगा, √/h, h कितना है 4, हाँ h किसका, ये भी खास बात है, ध्यान सुन लो, h किसका, स्लैंट हाइट किसकी होती है, कोन की ना, तो हाइट किसकी रखोगे, कोन की, यानी कि कैपिटल H रखना है यहाँ पर, तो कैपिटल H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, कैपिटल H कितना है 2.8, सो 2.8 का स्क्वायर, और प्लस रेडियस कितना है 2.1, सो 2.1 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2.8 का स्क्वायर मतलब 2.8 इंटू 2.8, तो आप कर सकते हो उसको 2.8 इंटू 2.8 कितना हो जाएगा आपका 7.84, ठीक, तो यहाँ हो गया 7.84, और प्लस 2.1 का स्क्वायर 2.1 इंटू 2.1 4.41, अब दोनों को ऐड कर दो, 7.84 प्लस 4.41 4.41, ओके, कितना हो जाता है 12.25, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 12.25, ओके, ये हो गया, ओके। उसके बाद 35 का स्क्वायर 1225 होता है, 1225 का स्क्वायर रूट 35, ओके। तो अगर आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से क्या करो, आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से पॉइंट हटा दो, है ना, तो जब पॉइंट हटा दोगे 1225 यानी कि 1225/100, अब स्क्वायर रूट निकाल लो, 1225 का कितना होता है 35, और 100 का होता है 10, तो आ जाएगा कितना 3.5, ठीक। तो एल कितना हो गया आपका स्लैंट हाइट 3.5 मीटर, ओके, यहाँ पे ले आके रख दीजिए, तो एल की जगह रखोगे 3.5 और प्लस 2 इंटू एच। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से गलत मत कर देना, ये स्मॉल एच किसकी हाइट है, ये कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था, तो ये वाली स्मॉल एच किसकी हाइट है, ये हाइट आपकी किसकी, ये हाइट आपकी किसकी, सिलेंडर की, तो यहाँ 4 रखेंगे, ओके, सो 2 इंटू एच यानी कि 2 इंटू 4, ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 7 1 जा 7 और 7 3 जा, तो ये 0.3 आ जाएगा, और 22 इंटू 0.3 कितना होता है 6.6 होता है, ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 6.6, और इंटू में
ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 3.5 11.5, ठीक, मीटर स्क्वायर। तो ये अगर आपको सॉल्व करना हो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, करना हो कर लो। लो 6.6 इंटू 11.5, 6.6 इंटू 11.5 कितना हो गया, 75.9 मीटर स्क्वायर। तो ये एक टेंट को बनाने में इतना कैनवास लगेगा। अब 100 टेंट बनाने हैं टोटल, सो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन 100 टेंट्स, 100 टेंट्स इज इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 75.9 है ना, इंटू 100 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 7590 आ जाएगा, ठीक, चेक कर सकते हो आप। 75.9 इंटू 100, ठीक, मीटर स्क्वायर। तो इतना टोटल कैनवास लगेगा, इतना एरिया का कैनवास लगेगा, 7590 मीटर स्क्वायर का कपड़ा टोटल लगेगा। हम 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए, ₹100 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, ₹100। तो इतने का कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹100 इंटू 7590, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपके पास कितना, ₹7590 और 00, इतने रुपीज हो जाएंगे टोटल, है ना। एक जीरो यहाँ था, 2 जीरो और टोटल 3 जीरोस। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट बात, ऐसा जरूरी नहीं है एग्जाम में 50% ही बोले, आपको कुछ भी बोल सकता है। तो अमाउंट पेड बाय एसोसिएशन, ध्यान से सुनो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो, अमाउंट पेड बाय एसोसिएशन इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, अगर उसने बोला 50% तो हम करेंगे 50% ऑफ, यहां पे फिल करेंगे क्या, टोटल अमाउंट, ठीक। अब टोटल अमाउंट कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, टोटल अमाउंट कितना है, 759000, थोड़ा समझ लेना, 50% हटाओगे अपॉन में 100 आएगा, ऑफ की जगह इनटू, और टोटल अमाउंट 759000, यहां से आप आंसर निकाल दोगे, बात समझो, है ना। मैं आपको पढ़ाना ये चाहता हूं, यहां पर मेरी बात ध्यान दे देना, गलत मत कर देना एग्जाम में। अगर उसने क्वेश्चन में बोला कि टोटल अमाउंट पेड बाय एसोसिएशन इज 30%, तब हम कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे एग्जाम में, अमाउंट पेड बाय एसोसिएशन। अब मेरे ख्याल से आप समझदार हो, समझ जाओगे क्या करना पड़ेगा हमें, 30% ऑफ टोटल, 30 और परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 करना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना और यहाँ टोटल अमाउंट लिख देना, समझ गए। और जो भी आंसर आएगा उसको सॉल्व करना है, ये जस्ट एग्जाम्पल था, ये आपको नहीं करना है यहाँ, आपको तो ये काम करना है। मतलब मैं ये बताना चाहता था कि परसेंटेज कैसे निकालोगे वो गलत मत कर देना, क्योंकि 50% का मतलब हाफ होता है। तो भाई यहाँ तो आप डायरेक्ट इसका हाफ कर दो ना भाई, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 51 जा 50, 52 जा, ये लो, तो हाफ ही तो करना है किसका, इसका। लेकिन हर एक बार हाफ नहीं करना होता है। 30% बोला है तो 30/100 इंटू टोटल अमाउंट, 25% बोला है 25/100 इंटू टोटल अमाउंट, ऐसे करके करना एग्जाम में, है ना। सॉल्व कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे, 2 3 जा 1 जाएगा, 2 7 जा 14 1 जाएगा, 2 9 जा 18 1 जाएगा, 2 5 जा 00, है ना। तो कितना आ गया, ₹379500, ओके। तो अमाउंट टोटल कितना पे करेगी एसोसिएशन, 37,900, 37,000 नहीं, कितना आ रहा है, 3,79,500, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, 3,79,500
₹500 एसोसिएशन पे करेगी। ओके, करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोलता है अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 हैज अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखो राइट सर्कुलर कोन है भाई कोई, ठीक, तो कोई कोन है इस तरीके से, और इस कोन का जो रेडियस है आपको कितना गिवन है, ये रेडियस है आपका कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, कह रहा है हैज अ कर्व सरफेस एरिया 47.1, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है कोन का, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 47.1 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका निकालना है। ठीक है भाई, रेडियस आपको गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसको 3 से डिवाइड करोगे यानी कि उसके आगे 1/3 लगा दोगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, यानी कि रेडियस आपको पता है, हाइट आपको पता करना है, तो हाइट पता करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देके रखा है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पाई आर एल होता है, तो पाई आर एल इज इक्वल्स टू कितना है 47.1 है, और पाई की वैल्यू 3.14 हमको यूज करनी है, करेक्ट। अच्छा, अब सुनो, हम एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, हम एल को फ्री कर लेते हैं यहाँ से, तो एल कितना आ जाएगा 47.1। अब देखो एल को अकेला कर लिया तो पाई आर यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ के डिवाइड हो गया पाई आर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 47.1 और डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू कितनी रखोगे 3.14, इनटू में रेडियस कितना दिया हुआ है चेक कर लो 3। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आप कर सकते हो, यहाँ से 3 1 3 होता है, 1 जाएगा, 3 5 15, 2 जाएगा है ना, तो कितना आ जाएगा 15.7 आ जाएगा, चेक कर लेना। सही है। ओके, अब 3.14 से 15.7 कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, आप चेक कर लीजिए कितने टाइम्स जाएगा, ये सोचने वाली बात है ये तो। 15 पॉइंट, यस 5 टाइम्स जा रहा है क्या, नहीं 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 5 4 20 होता है, ये आप देख लीजिए 15.7, मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है शायद ना भी डिवाइड हुआ ना, 5 आ रहा है। अच्छा ठीक है, पॉइंट हटा के आप करोगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 15.7 अपॉन में 3.14, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे 2 जीरोज यहाँ आ जाएंगे है ना, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0, ये लीजिए ये कट जाएगा यहाँ से। ओके, यहाँ से आ जाएगा 157 इंटू 10 मीन्स एक 0 लग जाएगा, और यहाँ से आएगा 314, 314 1 दा 314, 314 5 जा आप, ठीक है 5.15। तो बच्चों यहाँ से एल आ गया कितना आपके पास 5 आ गया। ठीक, अब सुनो एल होता क्या है, यहाँ से एल का स्क्वायर कर लो, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर, एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक, और एल स्क्वायर क्या होता था याद करिए, एल स्क्वायर होता था आपका एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, याद है, तो एल स्क्वायर की जगह आप क्या रखोगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ओके, अब सुनो एच स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, और आर की जगह आप कितना रखोगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल्स टू 25, 9 जाके उधर क्या करेगा माइनस करेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 कितना होता है 16, एच इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 4, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 4। ओके, तो ये हाइट कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई, बस अब आपकी बात बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, वॉल्यूम निकाल लीजिए 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ठीक, और इंटू में आर का स्क्वायर, तो आर कितना है आपका आर 3 है ना, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, और इंटू में एच कितना है एच निकाला है आपने 4। अब देखो 3 1 जा 3 और 3 3 जा होता है 9, 3.14 इंटू 1 3.14, और यहाँ से देखिए 3 इंटू 4 12, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से, 3.14 इंटू 12 कितना आ जाएगा
37.68, 37.68 क्या सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द कोन। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस, रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 37। ठीक है भाई, तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपका। ठीक, ये इस तरीके से। ओके, अब सुनिए ध्यान से। इसका जो रेडियस है, मान लिया मैंने आर है और हाइट कितना है एच है, तो इसने बोला सम करना है किसका, रेडियस ऑफ द बेस का एंड हाइट का, मतलब रेडियस का सम करो हाइट के साथ। तो रेडियस और प्लस हाइट दोनों का सम किया, और ये सम किसके इक्वल है, पढ़ लीजिए। सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 37। तो ये 37 के इक्वल है। कह रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस, है ना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच। अगर भूल गए हो तो ध्यान से चेक करो, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। ये कोई सिलेंडर है मान लो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बताओ। कर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और प्लस ये वाला बेस पाई आर स्क्वायर और ये वाला बेस पाई आर स्क्वायर, याद है। सो 2 पाई आर एच तो हो गया क्या, कर सरफेस एरिया, और इसका टॉप वाला एरिया भी ले लेंगे पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, और ये वाला बेस वाला भी ले लेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, और इसमें से हम कॉमन ले लेते थे क्या, 2 पाई आर। तो ब्रैकेट में क्या बचता था, एच और प्लस 2 पाई आर चला गया तो आर। ये लो, यही होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो इसने हमको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना दिया है 1628। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनना। टीएस से कितना दिया उसने आपको, 1628, तो 1628। ओके, अब ध्यान दो, तो टीएसए की जगह इसका फॉर्मूला रख सकते हो, ये वाला कितना है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर इज इक्वल्स टू 1628। सही है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात बताइए, आपको साफ साफ दिख तो रहा है आर प्लस एच की जगह आप कितना रख सकते हो, 37। सही है, तो ये वाला जो आर प्लस एच दिख रहा है इसकी जगह 37 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर और इनटू में एच प्लस आर। तो एच प्लस आर की जगह आपने कितना रखा 37 इज इक्वल्स टू 1628। सही है। अब यहाँ से एक अननोन आपको दिखाई पड़ रहा है आर, आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, आर इज इक्वल्स टू 1628। अब ध्यान देना बच्चे, आर में 2 पाई मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ जाएगा। लो, ठीक, सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से आएगा 1628। एक काम करो, 2 से तो पहले ही काट दो, है ना, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 2 वन ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा। ठीक, तो ये हो गया आपका कितना 814, और डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू रखोगे कितनी 22/7 इंटू में 37। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला 7 जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, तो 7 इंटू 1814 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 22 इंटू 37। ओके, अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, मेरे ख्याल से तो ये 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 22, और 814 को 11 से डिवाइड करोगे, 11 7 जा 77, और 11 4 ज़ा 44। ठीक, अब क्या होगा यहाँ से, 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 7 ज़ा, है ना, 37 से 37 गया, बचा आपके पास चुपचाप 7। ये लो, रेडियस आ गया। ठीक, अब जैसे ही आपका रेडियस आ गया बच्चों कितना 7, आपका रेडियस आ चुका है कितना 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेडियस की वैल्यू है बच्चों इस इक्वेशन में पुट कर दो। आर की जगह क्या पुट करोगे 7 और प्लस एच इज इक्वल्स टू 37। तो एच कितना आ जाएगा, 7 जाके माइनस करेगा, 37 माइनस 7 कितना होता है 30। तो हाइट कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, किसका, सिलेंडर का। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच।
पाई कितना है 22/7 और इनटू में आर का स्क्वायर, ध्यान देंगे बच्चे, आर कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इनटू में एच, एच कितना है 3030, 7 1 जा 7 7 जा, ओके। अब ध्यान दो 7 टू द 14 1 जाएगा 7 14 154 और इंटू 30, अब सॉल्व कर लो 154 इंटू 3 करके एक जीरो लगा दो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो, ये सब तो बच्चों वाला खेल है भाई। इंटू 3 है ना, कितना आ जाएगा 1543 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है, थोड़ा यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से, अच्छा 4620 आ रहा है, कुछ गलती हो गई होगी, कैलकुलेटर से किया उसके बावजूद भी, वाह भाई, कितना था 154 इंटू 3, हाँ 4620 आएगा, सही बात है। सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। तो इसको आप लोग बना लीजिए बच्चों, करेक्ट, कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कर लीजिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन में देखिए एक डायग्राम आपको दिया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, समझ गया, नीचे सिलेंडर ऊपर कोन है, ठीक है। कह रहा है कि ऑफ द सेम डायमीटर, मतलब जितना रेडियस होगा आपका सिलेंडर का डायमीटर देखो 3 दिया हुआ है, ठीक, तो रेडियस कितना होगा 3 का हाफ, यानी कि 1.5 रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का भी कोन का भी, ओके। तो अगर आपको रेडियस यहां पर लेना होगा तो चाहे आप रेडियस लें किसका, कोन का, और चाहे आप रेडियस लें किसका, सिलेंडर का, दोनों का ही रेडियस सेम होगा और वो आर के इक्वल होगा, और आर की वैल्यू होगी कितनी, डायमीटर कितना दिया हुआ है चेक कर लो, डायमीटर है हाँ यहीं पे लिखा हुआ है देख लो, इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल आर 2.1 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब समझो, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल, तो हाइट एंड डायमीटर, ओके, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी हाइट कितनी है 2.1 और इसका डायमीटर कितना है 3, तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5, ओके। तो बच्चों ये जो हाइट है ये सिलेंडर की हाइट है, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, हाइट ऑफ सिलेंडर को मैं कैपिटल एस से दिखा रहा हूं डायग्राम में आपके सामने, ठीक, और रेडियस कितना हो जाएगा 3 का हाफ यानी कि 1.5, दोनों के रेडियस इक्वल है 1.5, 3/2 यानी कि 1.5 मीटर, ओके। अब सुनो, कह रहा है कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पोर्शन इज 2.8, ओके, ध्यान देना, जो कॉनिकल पोर्शन है उसकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 2.8, हो नहीं जाएगी है, ठीक है ना। तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास नीडेड टू मेक द टेंट, देखो बहुत आसान है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है, जो कैनवास लगेगा उसको क्वांटिटी अगर आपको निकालना है, कॉस्ट तो बाद में निकालेंगे, पहले उसकी क्वांटिटी निकालो। तो कैनवास यूज क्या होगा, कर सरफेस एरिया ऑफ, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने कराया था आज की क्लास में, कर सरफेस एरिया ऑफ क्या, कोन, और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सुन लो ध्यान से, यहां पर तुम थोड़ी ना कपड़ा लगा दोगे इसमें और ना ही बेस पे लगाओगे, तो ना तो ये वाले सर्कल का एरिया काउंट करना है ना तो ये वाले का, ओनली जो टेंट का कोनिकल पोर्शन है, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वहां कपड़ा लगाओगे बस, ओके। तो ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन यानी कोनिकल पोर्शन और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर, समझ जाना भाई, है ना। अब देखो बच्चों, कर सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है πRL, और प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए 2πRH, है ना। तो 2πRH, 2π
आर एच। ठीक, अब ध्यान सुनो, देखो इन दोनों में से आपको, अब देखो यहाँ भी आर इसलिए रखा क्योंकि दोनों के रेडियस को हम आर से दिखा सकते हैं, दोनों का रेडियस सेम है, चाहे वो कोन हो और चाहे वो सिलेंडर हो। अब पाई और आर कॉमन हो जाता है आपका, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। पाई आर कॉमन हो गया, एल बचेगा और प्लस पाई आर चला गया, क्या बचेगा 2h। अब सॉल्व कर लीजिए। पाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 कुछ नहीं देगा तो 22/7 लेना होगा। 3.14 बोलेगा तभी 3.14 लेना है। एच आर कितना रखोगे 1.5, तो आर की जगह रखा 1.5, यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में एल, एल प्लस 2h। अब एल आपको दिया हुआ है सवाल में, एल कितना है 2.8 है, ध्यान दीजिएगा। तो एल कितना आपका 2.8 है और प्लस 2 इंटू h, और h, ये h किसका है ख्याल रखना, h है किसका सिलेंडर का, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का था। सिलेंडर के हाइट को आपने कैपिटल एस से दिखाया था, दिखा दो कैपिटल एस से। 2 इंटू एच, तो 2 इंटू एच की जगह आप रखोगे कितना 2.1। ठीक, अब सुनो, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कोन की हाइट निकालने लगते हैं। कोन की हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, क्या ही करोगे कोन की हाइट निकाल के, क्या करोगे भाई, कोन की हाइट निकाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पाई आर एल से काम है और एल दिया हुआ है सीधे सीधे। ध्यान से चेक करना, एक बात मैं आपको बड़ी मजेदार यहाँ पे दिखाता हूँ, वो आप समझना। 22/7 इंटू 1.5 इंटू, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज देखिएगा। 2.8 को तुम क्या लिख सकते हो 7 इंटू 0.4। अब ऐसा क्यों किया अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। इंटू में 2 इंटू 2 तो ऐसे ही लिखा, और 2.1 को तुम क्या लिख सकते हो 7 इंटू 0.3। अब ऐसा क्यों किया वो अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से बच्चों चेक करेंगे। ये बाहर 7 है, ये कट जाएगा, कैसे कटेगा, ये फर्स्ट टर्म है इसमें भी 7 आ रहा है और ये पूरा सेकंड टर्म है इसमें भी 7 आ रहा है, तो 7 आप कॉमन ले लीजिए, बात आपकी बन जाएगी। सही है ना, 7 आप कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 22/7 और इंटू कितना है 1.5। ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है इसमें भी 7 है और सेकंड टर्म में भी क्या है 7 है, तो 7 आ गया भाई कॉमन, एक ही बार 7 लेना है, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से है ना कॉमन। अब फर्स्ट टर्म में बचेगा 0.4 और प्लस सेकंड टर्म में 7 चला गया, क्या बचेगा 2 इंटू 0.3 है ना, सो 2 इंटू 0.3 ये लीजिए, क्या दिक्कत है, इससे ये फायदा है 7 7 कट जाएगा। समझ में आ गई बात, तो ये चीज़ है। अब 22 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा चेक कर लो, 22 इंटू 1. अरे भाई आजा, ठीक कितना हो जाएगा 33। ओके, तो 22 इंटू 1.5 करोगे 33 आ जाएगा, इंटू, अब ब्रैकेट में देखिए बच्चों 0.4 तो ये रहा और प्लस 2 इंटू 0.3 0.6, तो यहां से आ जाएगा कितना 33 इंटू, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 0.6 प्लस 0.4 कितना होता है 1.0, यानी कि 1 होता है, तो 1 आ जाएगा। 33 इंटू 1 33 क्या मीटर स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, तो एक जो टेंट आपको बनाने में जो कैनवास यूज होगा कितना यूज होगा 33 मीटर स्क्वायर एरिया का। ओके, अब एक ही टेंट बनाना है हमको और कॉस्टिंग क्या दी हुई है, रेट क्या दिया ₹500 पर स्क्वायर मीटर, मतलब समझो 500 पर स्क्वायर मीटर का क्या मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है ₹500, तो बस 33 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे इसको हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 500 इंटू 33, ये लो। ठीक, सॉल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है ना। 5 इंटू, कुछ लोग सोच रहे होंगे इतनी आसान आसान मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो बहुत सारी क्लास होती है सर में हो जाता है दर्द, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक, 165 और 00 ये लो। ठीक, रुपीस, तो बच्चों ये आ गई आपकी टोटल कॉस्टिंग 16,500 रुपीस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग कर लीजिए।